करनाल अनाज मंडी में किसानों की पंचायत हो रही है। पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ किसानों ने यह महापंचायत बुलाई है। हरियाणा के मिनी सचिवालय के घेराव की तैयारी है। महापंचायत के चलते करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है और करनाल समेत 5 जिलों में एहतियाती तौर पर इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है ताकि किसी तरह की अफवाहों का बाजार ना गर्म हो सके। संजय छोकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। संजय जी, थोड़ी देर पहले बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद थी, कह रही हैं कि एक रणनीति के तहत उन जगहों पर किसान आंदोलन, किसान महापंचायत को अंजाम दिया जा रहा है जहां बीजेपी की सरकारें हैं। मकसद राजनीतिक हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं अनिला जी को सुन रहा था, बिल्कुल गलत बात उन्होंने करी। कोई ऐसी, आप देखिए, मैं हरियाणा से ही हूं और मेरा लोकसभा क्षेत्र करनाल ही पड़ता है। अच्छा। और मैं इस पूरे आंदोलन को भी देख रहा हूं और जो चीजें हो रही है सबको दिख रही हैं। आप ये आज का जो मीटिंग जो रखी है, जो पंचायत रखी है, वो सिर्फ 28 अगस्त को जो किसान जो पुलिस की लाठी से, पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ पे लाठी चार्ज किया, मारा किसानों को, तो एक किसान की हत्या हुई थी वहाँ पे, और उसको लेके आज ये पंचायत रखी गई है। अफसरों से बात करी जा रही है कि क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, क्यों उन अफसरों पे कार्रवाई नहीं हुई, क्यों उस किसान परिवार को न्याय नहीं मिला, क्या उसको आगे करना चाहिए। तो उसको लेके आज ये पंचायत बुलाई गई है। और ये बीजेपी के लोग, मैं अभी विज साहब की स्टेटमेंट सुन रहा था, आप इतनी बढ़ा चढ़ा के बातों को कर रहे हैं कि हम कानून व्यवस्था ना बिगाड़ें। अरे आप देखिए, 9 महीने हो गए किसानों को बैठे हुए, आप कितने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किसान कर रहे हैं। कोई 9 महीने में कोई एक ऐसी बात किसानों ने नहीं करी जो गलत कोई उस पर आरोप लगा सके। तो ये बिल्कुल, आप देखिए, जो 28 अगस्त को जो किया था वो, बल्कि मुझे लगता है कि बीजेपी का बनाया हुआ एक प्रोग्राम था। आप क्या जरूरत थी खट्टर साहब को करनाल में मीटिंग करने की, जब उनको पता है कि तो 28 अगस्त को जो हुआ उसके खिलाफ आपकी पार्टी भी आवाज बुलंद कर रही है बतौर विपक्षी पार्टी हरियाणा की। नहीं, बिल्कुल, हमारी पार्टी बिल्कुल मजबूती के साथ किसानों के साथ है। और हमारी पार्टी तो जो जहां भी अन्याय होता है, जहां पे भी गलत चीजें करती है बीजेपी, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं। हम नहीं, ये तो आपने जनरल बात कर दी, लेकिन संजय जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या किया है कांग्रेस पार्टी ने। 28 अगस्त को जो कुछ हुआ, आप कह रहे हैं बड़ी नाइंसाफी हुई और कई अफसरों के नाम भी सामने आए, कुछ बयानात भी सामने आए आपत्तिजनक, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक तो हुई नहीं है। तो आपकी पार्टी ने क्या किया, कैसे दबाव बनाया सरकार पर? नहीं, हमने 2 तारीख को हमने 2 तारीख को पूरे प्रदेश में, जिले में इस प्रदर्शन किए। हमने पूरी तरीके से किसानों की आवाज को बुलंद किया, हमने मजबूती से उनकी आवाज उठाई, हमने गवर्नर के नाम ज्ञापन दिया। तो जो एक विपक्ष की पार्टी जिस तरीके से जो रोल प्ले कर सकती है, वो रोल हमने किया है। हमने जिलों वाइज प्रदर्शन किए, हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। और जिस तरीके से आज ये बीजेपी कर रही है, देखिए, किसान कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, किसान बहुत छोटी सी बात अपनी रख रहे हैं। उस छोटी सी बात को समझने में इनको 9 महीने से भी ज्यादा लग गया। ये हैरानी की बात है, पूरा देश देख रहा है ये चीजें। तो संजय जी, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से देखिए ये कहा जाता है कि किसानों को दरअसल जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो भड़का रही हैं। हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, यहां तक कहा गया है कि संशोधन के लिए भी तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा किसी तरह से। तो क्या वाकई ऐसा है क्या? मतलब समाधान क्यों नहीं लिया जाएगा? नहीं, क्यों नहीं लिया जाएगा? देखिए, सरकारें लोगों से बनती हैं, सरकारें लोगों की वोटों से बनती हैं। और अगर कोई कानून जबरदस्ती आप लेके आना चाहते हो, आपने अगर कानून लेके आना था तो इन्हीं संगठनों से आपने पहले चर्चा करनी चाहिए थी, आपको बातचीत करनी चाहिए थी। आपको पार्लियामेंट में आपने चर्चा नहीं करी, आपने किसानों के संगठनों से चर्चा नहीं करी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय छोकर जी हमसे बातचीत करने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।